काफी समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था। वह किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं कहता था और किसी को भी सजा देने से पहले उसकी सारी बातें सुना किया करता था, तभी उसे सजा और दंड देता था। दूसरे देश की राजकुमारी उसकी बुद्धिमानी पर हमेशा शक करती थी और उसकी नए नए तरीके से परीक्षा लेती रहती थी। आखिर ये राजा इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है? इन्हें हराने का कोई और उपाय सोचती हूँ। लेकिन राजा हर परीक्षा में पास होता था और अपने दरबारियों को ये साबित कर देता कि वह एक योग्य राजा है। एक दिन राजकुमारी राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए आई। उसने अपने दोनों हाथों में फूलों की माला ली थी। राजा जी की जय हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो आपसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। हाँ हाँ पूछो राजकुमारी, हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। राजा जी, जो आप मेरे दोनों हाथों में फूलों की माला देख रहे हैं, इनमें से एक असली फूलों की माला बनी हुई है तो दूसरी कागज के फूलों की। राजा जी, आपको बिन छुए देखकर ये बताना है कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। राजकुमारी की ये बात सुनकर दरबार में बैठे सारे दरबारी हैरान हो गए। दूर से देखने में तो ये दोनों माला एक जैसी लग रही हैं। आखिर कैसे बता पाऊंगा बिना छुए इनमें से कौन सी असली है और कौन सी कागज के फूलों की। कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। और तभी उन्होंने कुछ सोचा और आदेश दिया। सेवक, जाओ जाकर ये बगीचे वाली खिड़की खोल दो। तभी सेवक ने बगीचे की खिड़की खोल दी और बगीचे में से मधुमक्खियां असली फूलों की माला की तरफ आने लगी और उसे देखकर राजा ने तुरंत बता दिया। राजकुमारी, जो आपने अपने सीधे हाथ में ये माला ले रखी है, यही असली फूलों की माला है और आप देख सकते हैं इस पे मधुमक्खियां भी अब तो आकर बैठ गई हैं। राजा की बुद्धिमानी को देखकर राजकुमारी मोहित हो गई और राजकुमारी ने तुरंत ही असली फूलों की माला राजा के गले में पहनाकर उनसे विवाह कर लिया। और उसी को देखकर दरबार में सारे दरबारियों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें तो दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। आप हर काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हर चीज का हल निकाल सकते हैं। काफी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर चिड़िया रहती थी। वो जब देखते इधर उधर फुदकती रहती, नाचती रहती। इसे देखकर जंगल में एक हाथी भी रहता था। वो उसको नाचते फुदकते देखकर काफी खुश हो जाता और मन ही मन सोचता, काश ये मेरी दोस्त होती। एक दिन हाथी ने चिड़िया से कहा, ए चिड़िया रानी, मुझसे दोस्ती करोगी? मैं इतनी छोटी सी, आप इतने बड़े हो, हम दोनों दोस्त कैसे बन सकते हैं? हम एक दूसरे के साथ रहकर खूब मजे कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल में घुमाऊंगा। जब तुम पर मुसीबत पड़ जाएगी तो तुम्हें बचा लूंगा। इसमें छोटे और बड़े होने की कौन सी बात है भला? जब मैं तुम्हें ऐसे नाचते गाते और फुदकते देखता हूँ तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम कहते हो तो आज से मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया मान गई और दोनों दोस्त बन गए। वो रोज मिलते, गपशप लगाते। चिड़िया हाथी के सामने नाच कर दिखाती और हाथी को काफी अच्छा लगता। पर इसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी जो रोज चिड़िया को देखती और सोचती, काश ये चिड़िया मुझे खाने को मिल जाए, फिर तो बस मजा ही आ जाएगा। इस नन्ही सी चिड़िया का स्वाद कितना अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। वो इसी तरीके से सोचती और रोज उसके मुंह में चिड़िया को देखकर पानी आता रहता। एक दिन जब चिड़िया मजे से कूद रही थी, नाच रही थी, तो अचानक से उसके सामने लोमड़ी आ गई। उसने झट से उसे पकड़ लिया। ही, आज तो चिड़िया रानी मेरे पंजे में फंस गई तू।
अब तो मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। तेरा नरम नरम स्वादिष्ट मांस खाकर मुझे बड़ा मजा आएगा। छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, मुझे खा के तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। जब चिड़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी तो हाथी ने उसकी आवाज सुनी। अपनी दोस्त की आवाज सुनकर हाथी से रुका नहीं गया और हाथी झट से उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। चिड़िया रानी, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हाथी जैसे ही लोमड़ी के सामने जाता है, लोमड़ी की हवा फेल हो जाती है और लोमड़ी हाथी को देखते ही वहां से डरकर भाग जाती है और इसी बीच उसके हाथ से चिड़िया भी निकल जाती है। इस तरह हाथी ने चिड़िया की जान बचाई और अपनी दोस्ती को और भी पक्का कर लिया और हाथी और चिड़िया दोनों खुशी खुशी फिर से रहने लगे। पर एक दिन की बात है, हाथी जंगल में कुछ खाना खा रहा था, तभी उसकी सूंड में कोई कांटे जैसी चीज फंस गई। हाथी उससे बुरी तरह तड़प उठा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये क्या हुआ? ये मेरी सूंड में क्या चुभ रहा है? मैं मरा जा रहा हूँ दर्द से, मैं मरा जा रहा हूँ दर्द से। अब मैं क्या करूँ? कोई बचाओ मुझे। ऐसा करते हुए हाथी काफी देर से चिल्ला रहा था। वो काफी कोशिशें कर चुका था, सूंड को इधर से उधर मारता, पर जो कांटा था वो उसकी सूंड से निकल नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसे भयंकर दर्द हो रहा था। ये देखकर चिड़िया से रहा नहीं गया। चिड़िया हाथी राजा के पास में आई, बोली, अरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बस तुम हिलना बंद करो। अगर तुम यूं ही हिलते रहे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। चिड़िया रानी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है जिसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है कोई कांटा मेरी सूंड में चुभ गया है जो निकल नहीं पा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। हाथी राजा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तो इतनी छोटी सी हूँ कि तुम्हारी सूंड के अंदर घुस के वो कांटा निकाल सकती हूँ। बस तुम हिलना बंद कर दो और फिर मैं तुम्हारा सारा दर्द खत्म कर दूंगी। ठीक है चिड़िया रानी, मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम हिलूं। और जैसे ही हाथी हिलना कम करता है, वैसे ही चिड़िया हाथी के सूंड के पास जाती है और उसमें फंसा हुआ कांटा बाहर निकाल देती है। कांटा बाहर निकलते ही हाथी को काफी आराम मिलता है और हाथी को थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। दोस्त, आज तुमने तो बचा लिया, नहीं तो ये दर्द मेरी जान ही ले लेता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा छोटा सा दोस्त भी मेरी जान बचा सकता है। और इस प्रकार से चिड़िया भी हाथी के काम आ जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अच्छा दोस्त वही होता है जो समय पर काम आता है। छोटा और बड़ा इसमें कोई मायने नहीं रखता है। अपनी दोस्ती को अच्छी और सच्ची रखें। बहुत समय पहले की बात है, एक सोहन नाम का किसान था। एक बार जब वह खेत में पानी लाने गया तो उसने अपने खेत में एक छोटे से घोड़े को देखा जो घास के ढेर के पास बैठा था। वो घोड़ा अकेला था और शायद खोया था। सोहन उस घोड़े को अपने साथ ले गया। उसे वह बहुत प्यार से रखने लगा। सोहन उस घोड़े को बहुत प्यार करता था। वह उसे चिंकी नाम से बुलाने लगा। कुछ समय बीता, सोहन उसे घोड़े को बड़ा होते देखता गया। वह उस घोड़े में बदलाव होते भी देखता गया। वह बाकी घोड़ों की तरह नहीं थी। जब चिंकी बड़ी हुई तब उसकी सुंदरता देखने लायक थी। चिंकी की त्वचा बड़ी सफ़ेद थी और उसके बाल इंद्रधनुष जैसे थे। चिंकी जैसे जैसे बड़ी होती गई, बाकी पशुओं के अलावा सोहन के प्रति उसका प्यार भी बढ़ता गया। कुछ दिन बाद जब चिंकी स्तबल में गई तो उसने देखा कि स्तबल में बाकी घोड़े बेचैन हैं। वो सारे घोड़े कुछ ऐसे हज थे
चिंकी ज्यादा सोची नहीं और जाके चुपचाप सो गई। सुबह चिंकी ने एक बहुत भयानक आवाज सुनी। उसने देखा सभी घोड़े स्तबल से बाहर आ गए। वो खेत से बाहर भाग रहे थे। वो घोड़ों के पीछे भागी ये पूछने के लिए कि वो सब कहाँ जा रहे थे और क्या कर रहे थे, मगर किसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो सारे घोड़े शाकाल सबसे महान है, शाकाल सबसे महान है चिल्ला रहे थे। वो सब भागते जा रहे थे और एक बड़े से मैदान के पास आ गए। चिंकी ने देखा बाहर मैदान पर कालीन के ऊपर एक लड़की बैठी है। उस लड़की के हाथ में एक अजीब दिखने वाला बक्सा था। बक्से के ऊपर एक छेद था। चिंकी ने देखा कि बक्से से संगीत के बंद होते ही वो सारे घोड़े ठीक हो गए और ये सोचने लगे कि वो वहाँ कैसे पहुँचे। चिंकी ने उस जादुई बक्से को तोड़कर अपने दोस्तों के साथ अपने स्तबल में वापस आ गई। उसने अपने दोस्तों की जान बचाकर एक बहुत अच्छा काम किया। काफी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बंदरों का झुंड रहता था जो आपस में जाता, मिलता, खाता। उन्हें कुछ भी मिल जाता तो वो झुंड पूरा मिल बांट कर खाता था। वो धीरे से गांव में जाते, चोरी छिपे कोई चीज मिल जाती तो उन्हें खाते और अपना पेट भरते थे और मस्ती करते रहते थे। इसी बीच एक दिन वो झुंड खाने की तलाश में गांव में गया। उन्होंने देखा कि एक घर में काफी फल फ्रूट रखे हुए हैं, पर उस घर में जाने के लिए जो दरवाजा है वो बंद पड़ा था। तभी वो देखते हैं कि साइड में एक लोहे का जंगला है जिससे वो अंदर जा सकते हैं। बंदर उस जंगले से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर वो जंगला काफी पतला था जिसके अंदर घुसा नहीं जा सकता था। बंदरों के झुंड का मन काफी ललचा रहा था उन फलों को देखकर, पर वो उस जंगले से अंदर नहीं घुस सकते थे क्योंकि वो थोड़े मोटे थे। तभी वो देखते हैं कि उनके झुंड का एक पतला सा बंदर जंगले के अंदर चला जाता है। अरे वाह चूचू, तू तो अंदर घुस गया। चल अब फटाफट हमें फल पकड़ा दे, हम सब खा लेंगे और तुम भी खा लेना। सबकी आज तो मौज हो गई। ऐसा कहते हुए झुंड ने उस पतले वाले बंदर से फलों को बाहर फेंकने को कहा, लेकिन वो पतला बंदर लालची था। उसने सोचा, मैं अपने इन फलों को अगर तुम सब में बांटूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। आज तो मैं भर पेट खाऊंगा, मुझे काफी मजा आएगा। और वैसे भी तुम तो अंदर आ ही नहीं सकते ना। ऐसा सोचते हुए उस पतले बंदर ने आराम से वहीं बैठकर उन फलों को खाना शुरू कर दिया। तभी उस बंदरों के झुंड का एक सरदार उस बंदर को कहता है, देख चूचू, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जब तुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलता था तब भी हम लोग तुमसे बांट कर खाते थे, और अब तुम अकेले अकेले खा रहे हो। ये गलत बात है। तेरे सुधरने का समय है, अब भी मान जा, नहीं तो बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ सकता है। नहीं नहीं, तुम अगर अंदर आ सकते हो तो मेरे साथ बैठकर खा सकते हो। देखो, बिना मेहनत के मैं तुम्हें बाहर नहीं दूंगा। मैं तो आराम से अंदर खाऊंगा और खा पी कर ही आऊंगा, मैं बाहर नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए चूचू ने सारे फलों को खा लिया। वो जैसे जैसे फलों को खा रहा था उसे काफी मजा आ रहा था, पर वो एक बात पर ध्यान देना भूल गया कि फल खाने से वो मोटा हो गया था। उसका पेट काफी निकल गया था क्योंकि लालच के कारण उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। अब वो फल खाकर जैसे ही अपने झुंड के पास बाहर आने लगा तो देखता है कि उस लोहे के जंगले से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसमें तो मैं आराम से अंदर घुस गया था, ये क्या हो गया? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? अरे क्या हो गया ये? तभी झुंड का सरदार कहता है, क्यों चूचू, कहता था ना मैं, लालच करना बुरी बात होती है।
और तुझे हमने बोला भी था, पर तूने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब फल खाने के कारण तू मोटा हो चुका है और इस जंगले से बाहर नहीं आ सकता। ये मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर तो मैं कैद हो गया। अब मकान मालिक आकर मुझे मारेगा। देख चूचू, मकान मालिक आए या ना आए, पर तुझे अब पतला होने के लिए कई दिन बिल्कुल भूखा रहना पड़ेगा, तभी तू इस जंगले से बाहर आ सकता है। मजा आ गया, चूचू को उसके लालच की सजा मिल गई। और ऐसा कहते हुए सारे बंदरों के झुंड ने उसका खूब मजाक उड़ाया और चूचू अंदर कैदी बनकर रह गया। अब उसे इस लोहे के जंगले से बाहर निकलने के लिए काफी दिन भूखा रहना पड़ेगा। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। हमें जो भी चीज मिले उसे मिल बांट कर खाना चाहिए। तो आज से आप भी अपने दोस्तों में या अपने भाई बहनों में किसी भी चीज को मिल बांट कर ही खाएं, नहीं तो चूचू बंदर की तरह परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।